इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टी20 इंटरनेशनल के पहले 2-3 मेजर चेंजेस हुए हैं इंडियन स्क्वाड में। उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहली न्यूज ये है कि शिवम दुबे इस 3 मैच की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। वर्ल्ड कप विनिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे को इंजरी हो गई वाइल ट्रेनिंग, और अब शिवम दुबे की जगह पे तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के उन्हें टीम में लिया गया है। और ये बहुत अच्छा मूव है क्योंकि तिलक वर्मा काफी टैलेंटेड बैट्समैन है और काफी टाइम से वो आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडियन टीम में उन्हें काफी लंबा रन नहीं दिया गया, लेकिन एक अच्छा मौका है उनके लिए ये सीरीज जिसमें वो परफॉर्म करके टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। तो ये एक चेंज है। और दूसरी चेंज ये है कि ओपनिंग पेयर को लेके काफी दिनों से बातचीत चल रही थी कि ओपनिंग पेयर कौन सी खेलेगी इस टी20 सीरीज में, क्योंकि जो इंडिया के रेगुलर ओपनर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो अब क्लियर कर दिया है कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने कि इंडिया के ओपनिंग पेयर में अभिषेक शर्मा तो थे ही, साथ में उनके पार्टनर होंगे संजू सैमसन। यानी संजू सैमसन को यहां पर ओपनिंग करने का मौका मिला है। और मेरे ख्याल से संजू सैमसन इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ सकते। संजू सैमसन जो रेगुलरली टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं और हमेशा यही बात होती है कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन जस्टिस नहीं हो सकता कि मैच के 2 दिन पहले से उन्हें बता दिया गया है कि भाई आप ओपनिंग करने वाले हो। वो ओपनिंग करेंगे, पूरे के पूरे 20 ओवर उनके पास हैं। और अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को अब नहीं भुनाते तो संजू भैया माफ कर दो, शायद आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं, आप सिर्फ आईपीएल के लिए बने हो। इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर अगर साथ में हो तो आप पे प्रेशर वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा जितनी भी देर रहेंगे इतना मान के चलो आप कि वो शांति से तो नहीं खेलेंगे। और मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा का ओपनिंग करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। मुझे ये नहीं समझ में आता कि शुभमन गिल की टीम में जगह कैसे बनती है, क्योंकि फ्रैंकली अगर यशस्वी जायसवाल भी आ जाते हैं तो जिस तरीके की बैटिंग यशस्वी जायसवाल करते हैं, मेरे ख्याल से आपको जायसवाल और अभिषेक शर्मा से बेहतर ओपनिंग पेयर नहीं मिल सकता। आई नो कि संजू सैमसन अगर इस टूर पे परफॉर्म कर देते हैं या इस सीरीज में परफॉर्म कर देते हैं तो एक सवाल उठेगा कि भाई संजू सैमसन को भी खिलाओ। लेकिन मैनेजमेंट का जैसा भी फिलहाल जो रवैया दिख रहा है कि वो कुछ प्लेयर्स को लेकर काफी पर्टिकुलर है कि कुछ भी हो जाए। और और रादर शुभमन गिल उनमें से एक नजर आ रहे हैं, जबकि शुभमन गिल की फ्रैंकली टी20 में ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको कंफर्म प्लेइंग 11 में माना जाए। मेरे ख्याल से जायसवाल को अब ऑल फॉर्मेट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। डेफिनेटली व्हाइट बॉल में जिस तरीके की स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं, और अभिषेक शर्मा ने पहले जो 4-5 मैचेस में अपनी ग्लिम्स दिखाई थी अपने टैलेंट की, आईपीएल में तो वो दिखाते ही आए हैं। एक जबरदस्त 100 बनाया था। तो अगर वो इस सीरीज में परफॉर्म कर देते हैं तो अगर इंडिया को आगे जो ट्रॉफी इंडिया ने जीती है इतने सालों बाद, और इंडिया को अगर ये मोमेंटम मेंटेन करना है, तो इंडिया विल हैव टू टेक द हार्ड डिसीजंस एंड पिक द बेस्ट मैच विनिंग 11 रादर देन जस्ट गोइंग विथ नेम्स। अगर आप इंग्लैंड को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, तो वो भी जरूरत पड़ने पर स्टीव स्मिथ को ड्रॉप कर देते हैं व्हाइट बॉल से, वो जरूरत पड़ने पर जो रूट को ड्रॉप कर देते हैं व्हाइट बॉल से, क्योंकि दे वांट टू विन द ट्रॉफी। लेकिन फिलहाल जो शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेज रही हैं पिछले कुछ टाइम से, मैं उस पर नहीं जा रहा कि उनमें टैलेंट नहीं है, वो अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन क्या वो आपके बेस्ट हैं? मुझे नहीं लगता। अगर शुभमन गिल किसी दिन अच्छा भी खेल जाए तो वो 40-50 बॉलों पे 65-70 बनाएंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे करके दे सकते हैं। अगर यशस्वी जायसवाल या अभिषेक शर्मा ने 30 बॉल फेस किए तो आप मान के चलो कि 50 तो वो मिनिमम करके ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरीके की ब्रूटल क्रिकेट जिस तरीके की अभी हो रही है, मेरे ख्याल से जायसवाल और अभिषेक शर्मा डिजर्व टू बी द टॉप 2 इन द प्लेइंग 11। ये आपके टॉप 2 होने चाहिए। सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से उन्हें भी नंबर 3 पे खेलना चाहिए। अब शुभमन गिल और संजू सैमसन को कहाँ एडजस्ट करना है ये तो उनकी फॉर्म पे डिपेंड करेगा। संजू सैमसन ऑफ कोर्स एक प्रॉपर टी20 बैट्समैन है, लेकिन जिस तरीके से वो इंटरनेशनल में अभी तक अपनी अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, हमेशा वो अपनी जगह खो देते हैं। इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो थे, लेकिन उन्हें कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, और ये ओपनिंग में उनके लिए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे वो सही परफॉर्मेंस दे देते हैं तो शायद नंबर 3 या 4 पे वो अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। ये सेम स्पॉट है जिस पर वो आईपीएल में भी खेलते आए हैं, एंड सिंस ही इज अ विकेट कीपर, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस ऋषभ पंत की भी रही है व्हाइट बॉल में, मैं आपको बता दूं ऋषभ पंत इन टेस्ट क्रिकेट एंड ऋषभ पंत इन व्हाइट बॉल क्रिकेट आर टू कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स। जो अचीवमेंट्स उनकी टेस्ट क्रिकेट में है, अनफॉर्चुनेटली वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है।
तो ऋषभ पंत ने जिस तरीके से नंबर 3 पे बैटिंग की थी पूरे वर्ल्ड कप में, संजू सैमसन उनको परफेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ क्योंकि इस टीम में नहीं है, ये एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से गायकवाड़ को जब भी अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस ही दी है, तो उनको भी स्क्वाड में होना चाहिए था। बट एनीवेज करंट प्लेयर्स की बात करूं तो ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, और तिलक वर्मा नंबर 5 या 6 के स्पॉट के लिए एक अच्छे कैंडिडेट है। रिंकू सिंह तो है ही है एक कैंडिडेट, लेकिन आई थिंक वहां पर एक अच्छी फाइट हो सकती है तिलक वर्मा और रिंकू सिंह के बीच। देखते हैं कि तिलक वर्मा को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।